आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बुक से, प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर में हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, जिसमें आपके फैक्टर इनपुट्स हैं, फैक्टर आउटपुट्स हैं और किस तरीके से डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, शॉर्ट रन में काम कैसे होता है, लॉन्ग रन में कैसे होता है, या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड में कैसे होता है, किस किस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं वर्क को करने के लिए। जैसे वेरिएबल और फिक्स्ड, दो मेन क्लासिफिकेशंस हैं फैक्टर्स की, जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन फंक्शन, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है और कैसे ये यूजफुल है हमारे लिए। देन फैक्टर्स इन टाइम डायमेंशन, कौन कौन से फैक्टर्स में इसका क्लासिफिकेशन है जो यूज किए जाते हैं एज एन इनपुट, और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैसे प्रोडक्शन वर्क करती है, किस तरीके से प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के अकॉर्डिंग। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कलेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स, ये होता कैसे, कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कि टोटल प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विद द पोर्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। जनरली प्रोडक्शन जो वर्ड है वो रिलेट करता है व्हेन वी कन्वर्ट the inputs or the raw materials into output. That process of conversion is known as production. So production function को हम कैसे define करेंगे? The same thing, the function of converting inputs, the function of converting inputs into outputs is known as production function. जिस केस में आप गिवन सभी इनपुट्स को कन्वर्ट कर देते हो, उनको यूज करते हो और आउटपुट्स में उनको कन्वर्ट कर देते हो, दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस या फंक्शन बोल देते हैं। अब अगर इसी प्रोडक्शन को, सिंपल प्रोडक्शन को आप फंक्शन में कन्वर्ट करो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, किन दो चीजों के बीच में यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप होगा बेटे, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो द एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। अब बेसिक डिफरेंस क्या होगा, कॉमनली हम प्रोडक्शन किसे बोल देते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। किसी भी इनपुट को जब आप आउटपुट में कन्वर्ट करते हो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, जब इन दोनों चीजों के बीच में, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे इनपुट रिएक्ट करता है और कैसे आउटपुट में कन्वर्ट होता है, तो दैट एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस होगा। जब भी आप कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है तो एक प्रोड्यूसर को क्या करना है, दो तरह के फैक्टर्स का यूज करना है। उसी को हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली ये जो दो फैक्टर्स हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल हो, जिसे आप चेंज कर सको, और सेकंड होगा फिक्स्ड, जो कि चेंजेस यहां पे पॉसिबल नहीं है, जो रिजिड हो जाते हैं टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग। सो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स here means factors of production. So there are two main types of factors. One is known as fixed factors and second one is variable factors. अब फिक्स का मीनिंग क्या होगा, वो फैक्टर्स जो चेंज नहीं हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो रिजिड हो चुके हैं, एक जगह पे रुक चुके हैं, और उसी को आप यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। किस लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो, जब तक वो फिक्स फैक्टर वर्किंग रह सकता है तब तक आप उसे प्रोडक्शन के लिए यूज कर पाओगे।
वेरिएबल फैक्टर्स जो आपके चेंज होते रहते हैं, जो फ्लेक्सिबल है। इट मींस जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल फैक्टर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, बट फिक्स फैक्टर के केस में प्रोडक्शन तब तक ही इंक्रीज होगा जब तक वो फिक्स फैक्टर कंप्लीटली यूटिलाइज ना कर लिया जाए। इट मींस यहाँ पे उसको चेंज करने के या इंक्रीज करने के चांसेस नहीं होते हैं, और इन केस ऑफ शॉर्ट रन तो बिल्कुल नहीं होते हैं। हम भी टाइम डायमेंशंस देखेंगे जो आपको ये क्लियर करेगा कि किस टाइम पीरियड में फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं, किस टाइम पीरियड में फिक्स्ड रहते हैं, और कहां आप किस तरीके से उनको यूज करते हो। तो सबसे पहले इनका मीनिंग देखते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स आपके क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स whose quantity cannot be changed in the short run. शॉर्ट रन मीन्स जब हम लिमिटेड टाइम पीरियड में काम कर रहे हो या कम टाइम है या स्टार्टिंग फेज है तो एकदम से आप हर तरह के फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, तो क्या ये पॉसिबल है शॉर्ट रन में जहाँ पे नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट करके आपने एक बिजनेस सेटअप किया है, जैसे ही रिक्वायरमेंट आए आप लैंड को एकदम से परचेज कर लो या प्लांट को एकदम से आप एक्सपेंड कर दो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट का लेवल भी हाईएस्ट लेवल तक होता है, उसके बाद उसको चेंज कर पाना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की। तो जब आप शॉर्ट रन की बात करते हो तो फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो जाते हैं जिनको आप शॉर्ट रन में उनकी क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते हो। इट मींस उसके ऊपर ये बेस्ड होता है कि ये फैक्टर जितना यूज हो सकता है उतना ही आप प्रोडक्शन कर पाओगे, चेंजेस के चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं। फिक्स फैक्टर्स की जो कॉस्ट होती है वो आउटपुट के साथ रिलेटेड नहीं होती है। आउटपुट जीरो है तो भी फिक्स फैक्टर पे उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है, आउटपुट मैक्सिमम है तो भी उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल लैंड आपको अगर मिलती है रेंट पे, तो रेंट आपका वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपने उसको रेंट पे लिया। उस केस में आप प्रोडक्शन करते हो या नहीं करते हो वो मैटर नहीं करता है। इट मींस फिक्स फैक्टर्स पे लगने वाली कॉस्ट भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इट मींस वो इररिस्पेक्टिव होती है आपके जो चेंजेस हैं आउटपुट के उनसे। आउटपुट जीरो है तो भी वो रेंट आपको पे करना है, आउटपुट मैक्सिमम है तो भी आपको रेंट पे करना है। इट मींस फिक्स फैक्टर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है, परमानेंट स्टाफ है, आपकी लैंड है, इन सभी चीजों पे जो भी कॉस्टिंग लगने वाली है वो एज इट इज रहने वाली है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे आउटपुट के चेंज होने के साथ। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरिएबल फैक्टर्स, those factors whose quantities can be changed those factors whose quantities can be changed in the short run। जिस केस में शॉर्ट रन में क्वांटिटीज को बदला जा सकता है दैट इज नोन एज वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स आपके डायरेक्टली रिलेट करते हैं आउटपुट के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है, तो रॉ मटेरियल आप ज्यादा कब परचेज करोगे जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, कम कब परचेज करोगे जब रिक्वायरमेंट कम होगी। इट मींस आउटपुट के साथ क्या हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रही है जो कि आपका फिक्स में नहीं होती। तो वेरिएबल फैक्टर्स आपके शॉर्ट रन में चेंज भी हो जाते हैं, और ये इनकी जो कॉस्टिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपके आउटपुट पे। आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल फैक्टर की कॉस्टिंग भी जीरो है, आउटपुट मैक्सिमम है तो आपके वेरिएबल फैक्टर की कॉस्टिंग भी मैक्सिमम है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे क्वांटिटीज को प्रिपेयर कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो। सो इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, रॉ मटेरियल्स है, कम्युनिकेशन, इस तरह की सभी चीजें जिसके ऊपर कॉस्ट तभी बढ़ेगी जब आप प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दोगे। प्रोडक्शन अगर जीरो है तो इस केस में कोई कॉस्टिंग यहाँ पे नहीं होती। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, टाइम डायमेंशंस।
कि किसी भी चीज में कितना चेंज हो सकता है और कितना नहीं, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये आपका डिपेंड करता है टाइम डायमेंशंस पे भी। बेसिकली जो मार्केट है वो आपकी डिवाइडेड है 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। तो अगर हम टाइम डायमेंशंस की बात करें तो ये आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग रन में डिवाइड होता है। वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, देन शॉर्ट पीरियड टाइम, और लास्ट वन इज लॉन्ग पीरियड टाइम। सो ये 3 पीरियड्स हैं जिसमें हमारा जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इनपुट्स का और आउटपुट्स का वो वेरी करता है कि कौन से टाइम पीरियड में किस तरीके से इनपुट्स और जो आउटपुट्स हैं वो वर्क करेंगे, किन केसेस में वेरिएबल फैक्टर्स होंगे और किन में नहीं होंगे। नहीं होंगे इन द सेंस एक ऐसा टाइम पीरियड होता है लॉन्ग रन में जिसमें हम पढ़ेंगे अभी, जहां पे कोई भी फैक्टर वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप एक बिजनेस सेटअप को लॉन्ग रन में चलाते रहते हो तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको सभी फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ता है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। तो लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है। इट मींस सभी फैक्टर्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वेरिएबल में। बट इन केसेस में फैक्टर्स वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज टू शॉर्ट दैट प्रोडक्शन, दिस इज too short means फॉर एग्जांपल आपने एक लिमिटेड से टाइम पीरियड में कोई कमिटमेंट कर लिया, कोई आपने छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो उस केस में आप इस पीरियड का यूज कर सकते हो। दिस टाइम इज टू शॉर्ट दैट प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल अगर वेजिटेबल्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, उनकी डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या पॉसिबल है आप उतने वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में उनको दोबारा से ग्रो कर सको या उनको मार्केट तक सप्लाई दे सको? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये टाइम पीरियड होता है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिस केस में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस केस में प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्या रहेगा? अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो जो आपका फंक्शन है, अगर आप उसे क्यू से डिफाइन करें तो द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन इज x बार 1 और x बार 2। x बार 1 x बार 2 आप इसे कोई भी फैक्टर ले लो, फॉर एग्जांपल इसको हमने लैंड एरर ले लिया और इसको हमने लेबर ले लिया। जैसे ही बार लग जाएगा इट मींस फैक्टर्स कैसे हो गए? फिक्स्ड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड की, तो दोनों ही फैक्टर्स या जितने भी फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो सभी यहाँ पे फिक्स्ड हैं। तो वो कोई भी फैक्टर्स आपके हो सकते हैं। तो इस केस में फंक्शन में क्या रहेगा? सभी फैक्टर्स आपके फिक्स्ड रहेंगे, बिकॉज यहाँ प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट केस हमारे पास आता है जिसमें आपके पास आएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्शन इंक्रीज होती है बट ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। जैसे शॉर्ट टाइम पीरियड में तो आपकी वेरी शॉर्ट में इंक्रीज नहीं हो रही है, इस केस में इंक्रीज हो जाती है बट उस केस तक इंक्रीज होगी जब तक आपका जो फिक्स फैक्टर है वो वर्क करता रहेगा और सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर पाओगे। तो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, production can be increased but according to only the variable factors. So production can be increased only by increasing the variable factors. It means आप प्रोडक्शन को तब तक ही बढ़ा सकते हो जब तक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इस केस में फिक्स फैक्टर्स हमेशा क्या रहेंगे? आपका कॉमन कांस्टेंट रहेंगे। इन दिस केस फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इट मींस उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो इसमें हमें क्या क्लियर हो रहा है? फैक्टर्स दोनों तरह के, वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। जैसे यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, सब कुछ फिक्स था,
जो है एज इट इज यूज हो गया, सप्लाई हो चुकी है, अब आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, प्रोडक्शन एकदम नहीं बढ़ाया जा सकता। इस केस में क्या होगा, आपका फंक्शन किस तरीके से डिवाइड होगा, एक फैक्टर का आपका होगा फिक्स और दूसरा आपका होगा वेरिएबल, जिसपे आप बार का यूज नहीं कर रहे हो, मींस दैट इज वेरिएबल। उसका आप लेबर ले सकते हो, फॉर एग्जांपल लेबर को हम चेंज कर पा रहे हैं और फिक्स में लैंड है, लैंड चेंज नहीं हो रही है, तो दिस फंक्शन इज रिलेटेड विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि कब ये केस होगा जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, बट सिर्फ किसको इंक्रीज करने से, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी, और जैसे वेरिएबल फैक्टर का वर्क फिक्स के साथ नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पीस ऑफ लैंड है, ये लैंड जो है ये आपका फिक्स फैक्टर है, ये हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लैंड आपका फिक्स फैक्टर है और इस लैंड पे टोटल आप 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, ये आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस एरिया पे। क्या ये पॉसिबल है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी से और भी ज्यादा हम प्रोड्यूस कर पाए, नहीं, इट मींस ये मैक्सिमम कैपेसिटी है जो ये लैंड आपको प्रोवाइड कर सकती है, ये इतना ही आउटपुट आपको दे सकती है अगर इसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया जाए तो। अब 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 10 लेबर की रिक्वायरमेंट है, 10 लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो आपका पूरा प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। अब अगर इस केस में हम बात करते हैं, हम दो टर्म्स यहाँ पे लेके चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लेबर है और ये आपका ये आपका आउटपुट है, ये आपकी लेबर है और ये आपका फिक्स है। अब फिक्स तो लैंड है तो उसको हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो 1 ही रहेगा, लेबर आपकी चेंज हो रही है। अब लेबर के चेंज होने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो आपको आउटपुट मिल रहा था 20 यूनिट्स का, आपने लेबर बढ़ा दी तो आउटपुट हो गया 40 का, फिर आपका आउटपुट हो गया 80 का और यहाँ आउटपुट हो गया आपका 100 का, तो मैक्सिमम लेबर और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल चुका है। तो इस केस में शॉर्ट रन में आउटपुट कैसे बढ़ा, विद द हेल्प ऑफ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। जब तक आपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया तो उसके साथ साथ आपको मिलने वाला आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज। अब अगर हम इस पीरियड के बाद भी इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 11th लेबर यहाँ लगा देते हैं, लैंड आपकी फिक्स्ड है, इससे क्या हुआ, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम, और अगर फिर भी आपने लेबर को इंक्रीज किया तो यहीं से आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये लैंड आपको इतना ही आउटपुट दे सकती है, ये फैक्टर फिक्स्ड है तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इसी वजह से आपका जो आउटपुट है एक लिमिट के बाद रुक जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। अब जैसे वेरिएबल फैक्टर वर्क करना बंद कर देगा क्योंकि वो अपने मैक्सिमम आउटपुट दे चुका है, तो उसके बाद आप आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटली यूज हो चुकी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो शॉर्ट पीरियड में हम इस तरीके से वर्क करते हैं प्रोडक्शन पे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जिस केस में हम थर्ड पॉइंट देखेंगे अपना लॉन्ग रन, कि उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, क्योंकि जब आप ज्यादा टाइम के लिए काम करते हो तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। सो इन दिस केस प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। इस केस में आप सभी फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय increasing the quantity of fixed and variable factors. It means इस केस में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप फिक्स फैक्टर्स को भी और वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो, और जितना आप उनको चेंज करते जाओगे उतना ही आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज हम यहाँ बात करें लॉन्ग रन की, और लॉन्ग रन में कोई भी सिंगल फैक्टर आपका फिक्स्ड नहीं रहता है, क्योंकि आप जब लॉन्ग रन में बिजनेस को रन करते हो तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं,
बिजनेस या प्लांट एंड मशीनरी सिस्टम आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, तो सभी फैक्टर्स जो फिक्स थे शॉर्ट रन तक वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में। तो इस केस में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू, ये टर्म्स हो सकता है अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग सेपरेटली यूज हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो गिवन है दैट इज करेक्ट। अगर यहां q की जगह p गिवन है तो आप उसको भी ले सकते हो। सो प्रोडक्शन फंक्शन इन दिस केस इज इक्वल टू x1 x2। बार का कोई यूज नहीं होगा बिकॉज़ यहां पे सारे फैक्टर्स आपके क्या हो चुके हैं, वेरिएबल हो चुके हैं। तो ये तीन केसेस हो गए हमारे, दिस इज नोन एज टाइम डायमेंशन, कि टाइम के बेसिस में ये कैसे डिसाइड होगा कि किस टाइम पीरियड में आउटपुट कैसे वर्क करता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रिलेट करता है कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन से, सॉरी प्रोडक्शन फंक्शन पहले हम देखेंगे, देन कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे अभी हमने देखा था फंक्शनल रिलेशनशिप जब आप चेक करते हो आउटपुट्स और इनपुट्स के बीच में, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। इट मींस कितने इनपुट्स हमने इन्वेस्ट कर दिए और कितना आउटपुट हमें उनके हेल्प से मिला। सो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप relationship between inputs and the outputs। जिस केस में हम फंक्शनल रिलेशन देखते हैं इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में, दैट इज नोन एज, एंड आल्सो विद दिस देयर आर वेरियस क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स यूज्ड। बहुत सारे वेरियस क्वांटिटीज में आप इनपुट्स को यूज करते हो और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। हर प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है, जितना भी इनपुट वो यूज करे उसके कंपैरिजन में मिलने वाला आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, और जितनी वो कॉस्टिंग इनपुट्स पे लगाएगा उससे कहीं ज्यादा वो क्या चाहेगा, प्रॉफिट्स, और वो किससे इंक्रीज होंगे, जब उसके आउटपुट ज्यादा होंगे। सो इट मींस वो किसके लिए वर्क कर रहा है, देयर ही और शी इज यूजिंग द वेरियस इनपुट्स और क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स so that they give the maximum quantity of output to the producers, वो उन्हें maximum quantities provide कर सके। तो मींस जनरली जो फंक्शन है that is equal to कि जो भी आप इनपुट्स यूज कर रहे हो वो मैक्सिमम आउटपुट को आप काउंट करने के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें 1240 यूनिट्स किसी भी चीज की हमें ये बनानी है, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास 5 लेबर है और 6 की कैपिटल है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लेबर ले लेते हैं तो 5L, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं 6 के, तो इसको आप फंक्शन को इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है इस फंक्शन का, कि 5 लेबर और 6 कैपिटल यूज करके, इनपुट्स यूज करके कितना आउटपुट आपको मिल जाएगा, 1240 यूनिट्स का आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इस मीन्स ये क्या कर रहा है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखा रहा है, फंक्शनल या फिर आप इसे टेक्निकल भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स का आप यूज कर रहे हो आउटपुट्स के लिए, तो आप इसे टेक्निकल रिलेशनशिप भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड इट आल्सो स्पेसिफाइज द मैक्सिमम आउटपुट। ये क्या स्पेसिफाई करता है कि आपके गिवन इनपुट्स कितना मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, with the given inputs। It means जो भी इनपुट्स आपको दिए हुए हैं उन इनपुट्स की हेल्प से आप मैक्सिमम आउटपुट कितना कर सकते हो, ये रिलेशनशिप आपको ये भी शो करता है। एंड इट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गिवन स्पैन ऑफ टाइम। ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो और टाइम पीरियड कैसा है। जैसे अभी हमने टाइम डायमेंशंस देखे थे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, तो उसके बेसिस पे भी ये डिपेंड करेगा कि आउटपुट आपको कितना मिलने वाला है, कितने चेंजेस आप कर सकते हो आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? सो आई थिंक प्रोडक्शन फंक्शन का जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो गया सभी को कि इसका मीनिंग क्या है, वो कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसके कंसेप्ट्स को जो इससे रिलेट करते हैं कि किस किस तरीके से आउटपुट चेंज होता है और उससे क्या बेनिफिट हमें मिलता है। सो सबसे पहले जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके टाइप्स देखते हैं, फिर हम उसके कंसेप्ट पे आएंगे।
टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फंक्शन जो शॉर्ट टर्म में वर्किंग है, तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। अब जैसे ही आप शॉर्ट पीरियड की बात करते हो तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो फिजिकल आउटपुट है किसी भी चीज का वो कब तक चेंज होगा, जब तक आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, बिकॉज बाकी तो क्या नहीं आपको फिक्स है। हमने इसका फंक्शन देखा था अभी, क्वांटिटीज इज इक्वल टू f x1 बार x2। इट मींस आपका एक फैक्टर क्या है यहाँ पे फिक्स है और कुछ फैक्टर्स आपके यहाँ पे क्या है वेरिएबल। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो दोनों फैक्टर्स को मिला के आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस केस में आप क्या डिफाइन कर सकते हो, दैट चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड when one factor input change in physical output of a good when one factor input is variable and other inputs are fixed। इट मींस इस केस में फिजिकल आउटपुट मींस क्वांटिटीज जो हैं जो भी आप बना रहे हो उसकी वो कब चेंज होगी, जब आपका एक फैक्टर इनपुट जो कि वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको लैंड वाला, जिस पे 10 लेबर की रिक्वायरमेंट है, 100 यूनिट्स में प्रोड्यूस हो रही है, तो 11th लेबर लगाने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उस केस में कहां तक इंक्रीज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंज, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो आपका क्या है अनचेंजेबल है। जो फ्लेक्सिबल फैक्टर्स हैं उनके चेंज होने से आप यहाँ पे आउटपुट को या फिजिकल इनपुट को या आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो। अब इस शॉर्ट टर्म पीरियड को एक और नेम से भी हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसका मीनिंग हो गया एक फैक्टर के चेंज होने से रिटर्न्स कैसे होंगे, पहले वो बढ़ेंगे इंक्रीजिंग रेट से जाते जाएंगे, फिर वो कांस्टेंट होकर डिक्रीजिंग रेट पे आ जाएंगे। इट मींस वेरिएबल फैक्टर ही चेंज करेगा जो भी करेगा। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि एक फैक्टर के चेंज होने से प्रोडक्शन कैसे कैसे बदलती जा रही है। शॉर्ट टर्म पीरियड पूछा जाए या आपको एक क्वेश्चन में दिया जाए कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर आपको डिफाइन करना है, तो सेम पॉइंट्स आपको दोनों में शो करने हैं, इसका मीनिंग भी आपका शॉर्ट टर्म ही होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस लॉन्ग रन में ये कैसे वर्क करता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले तो कोई भी फैक्टर आपका फिक्स नहीं रहेगा, सारे फैक्टर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन में जब भी बिजनेस चलता है तो आपके जो फंक्शंस हैं उसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है। सभी फैक्टर्स यहाँ पे आपके जितने भी आप यूज कर रहे हो इनपुट्स वो सभी आपके कैसे फैक्टर्स हैं वेरिएबल फैक्टर्स। इट मींस जितना प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करना है उनको चेंज करते जाओगे, आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस केस में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड, चेंज इन फिजिकल आउटपुट of a good when all the factor inputs are variable। कब तक चेंज होता रहेगा, जब तक आप फैक्टर इनपुट्स को चेंज करते रहोगे, क्योंकि इस केस में कोई डिफरेंस नहीं होता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स में। सभी फैक्टर्स यहाँ पे टाइम पीरियड के बाद वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग पीरियड टाइम की बात करते हैं। सो इस केस में हम सेकंड नेम इसको क्या देते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल। जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर सकते हो, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फैक्टर
आपकी प्रोडक्शन को रोक नहीं सकता, क्योंकि सभी फैक्टर्स आप चेंज करोगे जब तक आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। सो बेसिकली यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू अ स्केल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। पहले हम रिटर्न्स टू फैक्टर देख लेते हैं, देन रिटर्न्स टू स्केल डिस्कस करेंगे। रिटर्न टू फैक्टर से क्या माइंड में आता है, एक फैक्टर जो आपके रिटर्न्स को चेंज करते हुए जा रहा है। इट मींस हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, जहां पे चेंजेस पॉसिबल है बट एक चीज के अकॉर्डिंग। सो प्रोडक्शन फंक्शन is increased by increasing the quantity of only one factor। सिर्फ एक ही फैक्टर यहाँ पे चेंज हो रहा है और उसी के चेंज होने से जितनी क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हो वही यहाँ पे चेंज होगी। सो दिस इज नोन एज रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि एक फैक्टर जो कि वेरिएबल है उसके बेसिस पर डिसीजन हो रहा है कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगा। तो इससे क्लियर हो गया, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। एक फैक्टर यहाँ पे आपका क्या है, फिक्स्ड, और एक फैक्टर आपका यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल। सेकंड थिंग, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के केस में इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द क्वांटिटी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी क्वांटिटीज को चेंज कर सको। सो इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल to change the quantity of all factors in short run। शॉर्ट रन में आप सारे फैक्टर्स की क्वांटिटीज को चेंज नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। सो प्रोपोर्शन इन व्हिच फैक्टर्स चेंज इज वेरिएबल। यहाँ पे फैक्टर्स का जो प्रोपोर्शन चेंज है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, मींस एक लेवल से वो चेंज नहीं होंगे। So proportion in which factors change is variable। It means वो सेम नहीं होता है, वो हर बार डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बार आप कैपिटल को यूज कर रहे हो जो कि फिक्स है 5, लेबर आप यूज कर रहे हो 4, तो 4:4 5:4 सॉरी आपकी रेशियो हो जाएगी, प्रोपोर्शन हो गया 5:4। अब आपने कैपिटल को इंक्रीज आप कर नहीं सकते, ये फिक्स्ड है, सेम रहेगा, और आपने लेबर को इंक्रीज कर दिया 5। अब आपकी जो रेशियो क्या हो जाएगी 5:5। इट मींस प्रोपोर्शन जो है जिसमें फैक्टर्स चेंज होंगे वो हमेशा वेरिएबल रहेगा। अलग-अलग प्रोपोर्शंस में वो चेंज होता जाएगा, वो सेम नहीं होगा, क्योंकि एक फैक्टर को आप बदल सकते हो, दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो इस केस को हम क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब आता है सेकंड पॉइंट, रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल मींस जो आपका किससे रिलेट करता है, लॉन्ग रन से। तो प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन is increased by increasing the quantities of all factors। सभी फैक्टर्स की क्वांटिटीज को चेंज करके आप यहाँ पे प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। तो इस केस में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, x1 x2, सारे फैक्टर्स क्या हो गए हमारे वेरिएबल, बिकॉज हम बात कर रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल की, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, लॉन्ग रन से रिलेटेड, जहां पे कोई भी फैक्टर आपका फिक्स नहीं होता है। सो इस केस में अगर हम सेकंड पॉइंट लें तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, आप प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। सो इट इज पॉसिबल टू चेंज द क्वांटिटी, इट इज पॉसिबल to change the quantity of all factors
इन लॉन्ग रन में ये पॉसिबल है कि आप सभी के क्वांटिटीज को, जितने भी फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो उनको आप चेंज कर सकते हो। सेकंड, प्रपोर्शन इन विच फैक्टर्स चेंजेस फिक्स्ड। Proportion in which factors change is fixed. For example, यहाँ कैपिटल और लेबर हम दो चीजें लेते हैं, दोनों वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो कैपिटल अगर 5 है तो लेबर भी 5 है। अगर आपने इसको चेंज किया तो आपने इसको भी चेंज कर दिया, तो हर बार आपका प्रोपोर्शन क्या हो रहा है चेंज का? इक्वल है, सेम है। So it means इस केस में प्रोपोर्शन कैसे हो जाएंगे? फिक्स्ड हो जाएंगे। और इसी को हम सेकंड नेम क्या देते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज रिटर्न्स टू अ स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल में तीन चीजें आती हैं। किस किस तरह का चेंज आएगा रिटर्न्स टू स्केल में? इसमें चेंज आएगा आपका इंक्रीजिंग, देन कांस्टेंट। अगर हम इसके लॉज की बात करते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, तो सबसे पहला चेंज आएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इट मींस स्टार्टिंग में जब आप फैक्टर्स को चेंज करना स्टार्ट करते हो तो मिलने वाला रिटर्न क्या होता है आपको? वो इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद वो एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम टेबल के थ्रू भी करने वाले हैं, डायग्राम्स में हम ग्राफ भी हम इसमें बनाएंगे। सो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और इसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, जहां पे ये डिमिनिश यानी कि गिरना शुरू हो जाता है। सो ये केसेस हैं हमारे जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल, व्हिच इज आल्सो रिलेटेड विद द और रेफर्स टू द चेंज ऑफ द फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी, कि कैसे कैसे फिजिकल आउटपुट चेंज होती है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में किसी भी कमोडिटी का। अब आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, व्हिच इज रिलेटेड विद द कांसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कांसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूं सिर्फ मीनिंग्स का। कांसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहला कांसेप्ट आता है हमारा टीपी, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। इट मींस जो भी आपने प्रोड्यूस किया सम कर दो उन सब चीजों का, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, और दिस इज आल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, इसे हम टीपीपी भी बोलते हैं और टीपी भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल आउटपुट, इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट, जो भी आपने प्रोड्यूस किया, टोटल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी at a particular total output of a commodity at a particular level of a variable factor, when combined with फिक्स फैक्टर। इट मींस जो भी प्रोडक्शन आपको मिल रहा है वो किसकी हेल्प से मिल रहा है? जब हर बार आप एक फिक्स फैक्टर को रिलेट करते जा रहे हो वेरिएबल फैक्टर से, उसके साथ साथ आपका प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो टोटल क्वांटिटी जब आप कर दोगे ये प्रोड्यूस गुड्स की, दैट इज नोन एज, और द गिवन आउटपुट जो आपको होगा दैट इज नोन एज योर टोटल प्रोडक्ट। इट मींस हर बार इंक्रीज जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, क्योंकि हर बार इनपुट
डालने से जो आउटपुट मिलता जाएगा, चेंज इन आउटपुट जो क्या है, मार्जिनल है, एडिशनल जो आउटपुट है। अब सभी एडिशनल आउटपुट्स का अगर सम कर दोगे सो दैट इज इक्वल टू योर टोटल प्रोडक्ट। वही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, TP इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, TP इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटीज। आप जो एवरेज लिया है उस टोटल क्वांटिटी से अगर इनटू कर दोगे सो दैट इज आल्सो इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ, एपी एंड एमपी।